सर देखिए, अब मैं इस पे सिंपल सा जवाब देना चाहूंगी। अगर मुझे खुद के घर में ऐसा महसूस होगा कि मेरे माँ बाप इस लायक नहीं है कि वो मुझे खिला पाए, तो ऑब्वियसली मैं बाहर ही जाना प्रेफर करूंगी। और जिस दिन लोगों की सोच में बदलाव आ जाएगा, उस दिन ये ना झारखंड ना पता नहीं क्या बन जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डाल्टनगंज की समाज सेवी हिरा फातिमा जी मौजूद है। आइए इनसे आज ये जानना चाहते हैं कि झारखंड राज्य समझिए कि अमीर राज्य होने के बावजूद भी गरीबी में क्यों जूझ रहा है मैम, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया ये बोलने का। तो आपका जो सवाल है ना, वो बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत ही कॉमन सवाल है। मेरे नजर में जो गरीबी खास करके झारखंड में जो चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका दो रीजन है। वो है शिक्षा की कमी, शिक्षा की इतनी ज्यादा कमी। क्योंकि मैंने बताया भी था कि मैं सेकेंड स्कूल की फैकल्टी हूँ, और वहाँ पे जो हमारे फाउंडर हैं ऋषिकेश पांडे सर, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो हमारा जो मेन मोटिव है ना, वो यही है कि हम लोग जितने भी अंडर एजुकेटेड आते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे आते हैं, जो जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बाहर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा नहीं पा रहे हैं, और जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे ऐसे बच्चों का, या ऐसी कोचिंग का, या फिर हमारा पहली बात की वो कोचिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं है, लेकिन एक हमारा पूरा फैमिली है, वो हमारी पूरी फैमिली है, जहाँ पे हम लोग का बस एक ही मकसद है कि जहाँ जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, स्पेशली जिस जिले से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हम जैसे बच्चे या फिर और जैसे बच्चे हैं, वो लोग सोच नहीं पाते हैं। अब कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर एक उमंग आ गई है, कहीं ना कहीं एक हौसला आ गया है कि हाँ, हम यहाँ से भी रह के पढ़ सकते हैं। जो बड़ा बड़ा एग्जाम है, जेई हो गया, नीट हो गया, वो सब हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेन है कि यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे जो भी किया है ना, या जो भी पहल किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि लोगों की सोच में बदलाव आए। जिस दिन लोगों की सोच में बदलाव आ जाएगा, उस दिन ये ना झारखंड ना पता नहीं क्या बन जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम है क्या बनने वाला है ये। बस हमारा काम इतना है कि हम बस लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे चप्पल फटे कपड़े पहन के आते हैं कि प्लीज हम हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। और उसी संस्था से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। यहाँ झारखंड के जो गरीब मजदूर हैं, नौजवान हैं, जो बाहर में प्लान करते हैं मजदूरी करने के लिए, कोई चेन्नई तो कोई मद्रास जाते हैं, आखिर झारखंड में रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर देखिए, अब मैं इस पे सिंपल सा जवाब देना चाहूंगी। अगर मुझे खुद के घर में ऐसा महसूस होगा कि मेरे माँ बाप इस लायक नहीं है कि वो मुझे खिला पाए, तो ऑब्वियसली मैं बाहर ही जाना प्रेफर करूंगी, ऑब्वियसली मैं बाहर ही जाना सोचूंगी कम, क्योंकि लास्ट में इंसान को अपना पेट भरना है। तो झारखंड सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही वैसा मुद्दा आप पूछ रहे हैं हमसे। मैं राजनीतिक में बिल्कुल नहीं घुसना चाहती। राजनीतिक में नहीं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हम जो काम कर रहे हैं, वैसे मतलब हमें देख के बहुत सारे लोगों के अंदर प्रोत्साहन भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर उमंग भी आ रही है। हम बस ये चाहते हैं कि अगर आप बुराई के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम अच्छाई के खिलाफ बोले और उसके लिए आवाज उठाए। क्योंकि हमारा नारा बस यही है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, और जहाँ बच्चा पढ़ेगा वहीं से नई सोच की डेवलपमेंट होगी, और जहाँ नई सोच की डेवलपमेंट होगी, वहाँ से एक नया भारत, या फिर आप ये बोल लीजिए नया झारखंड का निर्माण होगा। अभी जो है कि खासकर झारखंड के लोग ये कहते हैं कि हम गरीबी से जूझ रहे हैं, इतना गरीब है कि मत पूछिए। तो एक बात सभी अभिभावकों को, सभी गार्जियनों को आप ये क्लियर करके बता दीजिए कि गरीबी को देश से मिटाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा मैम? अच्छा, अगर झारखंड के लोग ये बोल रहे हैं, तो बिहार के लोग क्या बोलते होंगे, जरा आप ये बताइए। अगर झारखंड के लोगों का ये कहना है कि हम गरीबी से जूझ रहे हैं, तो भाई बिहार के लोग क्या बोलेंगे? जबकि मैं बोलना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जो रेशियो होता है ना, यूपीएससी का जो क्लियरिंग करने का रेशियो होता है, सबसे ज्यादा बिहार से ही होता है, क्योंकि मैंने भी देखा है। तो यहाँ के लोगों के बारे में बस ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, अचानक से ना सोच में चेंजेस नहीं आने वाला, वो तो मैं भी जानती हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ, और गनीमत से मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि कितना ज्यादा सब कुछ वो है, अलग अलग चीज है बाहर से। तो वहाँ उस मुकाबले में मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जो कि बदलाव लाना चाहिए, और वो बदलाव धीरे धीरे आएगा और जरूर आएगा। बस हमें आप लोगों की जरूरत है, हम आपके साथ की जरूरत है। आपके हिरा फातिमा समाज सेवी को दावत दे रहा हूँ ताकि दो लफ्जों में अपनी बातों को रखें। सबसे पहले जय हिंद सब लोगों को, और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। मैं सच बोलूँ तो मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह यहाँ पे आई थी सीखने के लिए। मेरे वालिद साहब ने कॉल किया था कि टाउन हॉल में कुछ प्रोग्राम होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप प्लीज जाइए वहाँ पे। तो मैं अपनी माँ के साथ आई और मेरे छोटे भाई के साथ आई। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी अमर शहीद शेख भिखारी जी के बारे में, बिल्कुल भी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, और ना ही मैं यहाँ पे भाषण दूंगी
क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हूँ मैं भाषण देता हूँ। मैं बस आप लोगों की तरह हूँ, बिल्कुल एक आम आदमी बिल्कुल, और कुछ बात जो मेरी जिंदगी में गुजरी है वो बात को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे इंस्पायर किया यहाँ आने के लिए वो मेन बात थी कि जो मुस्लिम लोगों के ऊपर बात हो रही थी ना पढ़ाई को लेके, और हाँ मेन बात है कि मैं चाहती थी उस टाइम पे फीमेल्स भी प्रेजेंट होता मैं बात कर पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग प्लीज अपने घर में जाके मेरी बातों को शेयर करिएगा ताकि कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिले। हम लोग का मोटिव होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखने को जरूर मिले। जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी यहाँ पे जो मैंने चंद घंटे गुजारे हैं इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पढ़ने गई थी, जहाँ पे भी मैं गई थी, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो जब मैंने सब कुछ क्वालिफाई किया, अपना इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया, वाइवा भी क्वालिफाई किया, डेमो भी क्वालिफाई किया। जब उन लोगों ने मेरा नाम देखा कि मेरा नाम हिरा फातमी है, फातमी यानी खान कैटेगरीज में बिलोंग करती हूँ, उन लोगों ने मुझसे डायरेक्टली बोला, पर्सनली बुला के कि बेटा क्या करोगी पढ़ के, पढ़ाई जरूरी नहीं है ना, आपके फादर कैसे आपको पढ़ा ले रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। मैंने बोला कि इसके बारे में आप पापा से ही पूछिए, फिर अगर ऐसी बात है तो उन्हीं से पूछिए, हमसे क्यों पूछना। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपके समाज में तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है ना, क्यों पढ़ना चाह रही हैं आप लोग। मैंने बोला कि बस इसी सोच को बदलने के लिए मैं पढ़ना चाह रही हूँ ताकि आगे चल के कोई किसी और तरह से या किसी और इंसान से ये ना बोल पाए कि क्यों पढ़ना चाह रही हो, अभी तुम्हारा निकाह कब है। मैंने बोला हाँ निकाह कब है मेरा, कहाँ से निकाह कहाँ से हो गया मेरा। फिर तो पता नहीं क्या क्या बातें हुई वो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि किस इंस्टीट्यूट में मैं गई हूँ, दिल्ली का इंस्टीट्यूट था, वो काफी नामी इंस्टीट्यूट है, और वहां पे ऐसी बातें हो रही है। फिर पता है मेरे जहन में क्या ख्याल आया, मेरे जहन में हजरत अली की एक बात आई कि जाहिरों से बहस करने से अच्छा है कि चुप हो जा, अकल का सत्ता हो जाएगा। अकल का सत्ता हो गया मेरा, मैं तो कमाती हूँ नहीं, उस टाइम पे कमाती नहीं थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी थोड़ा बहुत कमा ले रही हूँ, उस टाइम तो कमाती नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 2.5% सत्ता देना जरूरी होता है, मेरा यही सत्ता हो जा रहा है कि मैं चुप हो जा रही हूँ, मैं कुछ बोलूँ ही ना यहाँ पे, बिल्कुल चुप रहूँ। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि हाँ मैं बिल्कुल एक सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, उसके साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ। 9th से 12th तक को पढ़ाती हूँ मैं। जेई और नीट के बच्चे काफी ज्यादा क्वालिफाई भी हुए हैं हमारे यहाँ से, यही डाल्टनगंज में मैं पढ़ाती हूँ। और अभी मेरा 1 घंटे में गढ़वा में सेमिनार है, मैं गढ़वा में नहीं रहती हूँ, सर ने मुझसे पूछा था कि आप गढ़वा में रहते हो, नहीं मैं यही डाल्टनगंज की रहने वाली हूँ, और गढ़वा में सेमिनार है। परसों मेरा सेमिनार लातेहार में था। लातेहार आपको पता ही है कि वो सबसे ट्राइबल एरिया में आता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है खैर वहाँ